Let's study cell, the unit of life. First, we are going to study discoveries. सेल की डिस्कवरी किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी. और लिविंग सेल फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉलिविक ने. न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने. सेल थ्योरी सीडेन एंड सॉन ने दी. कंप्लीट किसने किया था? रॉबर्ट विको ने. सेल थ्योरी में क्या बोला गया था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल इज द ओनली फाउंड इन प्लांट्स. शॉन ने बोला था. सीडेन की ये बात, विको की ये बात ध्यान रखना. तो उन्होंने सेलुलाइज सेल 1855. माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर. बैक्टीरिया 0.3 to 5 माइक्रोमीटर. ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर. And human cell around 20 micrometer. And mycoplasma have a PPLO, pseudonumerous like organism. We have around 0.1 micrometer. टाइप ऑफ माइक्रोप्लाज्मा. पीपीआर टाइप ऑफ माइक्रोप्लाज्मा. सो सेल टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. तो चलो पढ़ते हैं शेप्स के बारे में बैक्टीरिया के. फर्स्ट, रॉड शेप का होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिलस. एंड स्पीयर शेप का होता है जिसको हम बोलते हैं कॉकस. विब्रियो शेप, कॉमा शेप का होता है जिसको हम बोलते हैं विब्रियो. एंड स्पाइरल शेप का होता है इसको हम बोलते हैं स्पाइरलम. दैट्स ऑल. और जो सभी जितने प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास कहते हैं सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. सो प्लाज्मिड प्लाज्मिड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है फाउंड इन बैक्टीरिया. मतलब बैक्टीरियाज में आरएनए होता है जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जिनमें डीएनए पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर डीएनए. ओके. एंड सेल एनवलप 3 लेयर्स होती हैं. सेल एनवलप की सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोवेलिस. ग्लाइकोवेलिस दो टाइप की होती है, सेल लूज शीथ एंड थिक एंड टफ. लूज शीथ में स्लाइम लेयर्स होते हैं, कहते हैं थिक एंड टफ में कैप्सूल होता है. मिजोसोम पे आ जाओ. मिजोसोम एक्सटेंशन होती है सेल मेम्ब्रेन की इनटू द सेल. में सेल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन को हम मिजोसोम बोलते हैं. फर्स्ट, वेसाइकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले. वेसाइकल्स दिस शेप, ट्यूब्यूल्स दिस शेप एंड लैमेले दिस शेप. फंक्शंस क्या होते हैं इनके? रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इंक्रीज सर्फेस ऑफ सेल. दैट्स ऑल. लोकोमोशन पे आ जाओ. फ्लैजिला एंड सीलिया क्या करते हैं? जो फ्लैजिला एंड सीलिया मेनली लोकोमोशन काम करते हैं. फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है. और प्लाई एंड फेमराई कहते हैं स्टकिंग काम होता है, मतलब अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. फ्लैजिला के 3 टाइप्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी. नेक्स्ट राइबोसोम पे आ जाओ. राइबोसोम 70s एंड 80s. 80s को हम कहते हैं 60 में और 40s में डिवाइड करते हैं. 70s को 50 एंड 30s में. साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम्स. व्हेन मेनी राइबोसोम्स, जब बहुत सारे राइबोसोम्स एमआरएनए पे अटैच होते हैं तो उसको पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं. इंक्लूजन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडी होती है काइंड ऑफ थिंक इट इज स्टोरेज हाउस. ठीक है. एग्जांपल गैस बक्यूल्स, फॉस्फेट एंड साइनोफॉस्फीन ग्रेन्यूल्स. कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. यूकैरियोटिक सेल्स में कहते हैं. ये चीज ध्यान रखना. सिंबल है, याद होगा बस. सेंट्रियोल कहते हैं प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में पाया जाता है. वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होता है, अबाउट 90% ऑफ स्टोरेज कहते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल ही कहते हैं कवर करता है. और एनिमल सेल में बहुत स्मॉल वैक्यूल होता है. प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता. एंड सेल वॉल प्लांट सेल में, नॉट इन एनिमल सेल. सॉरी. एंड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप ऐसा समझ सकते हो जैसे आपके घर पे कहते हैं मोटर लगा है ना, कहते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपका वो बिजली का बिल भी तो लेता है ना, बिजली लेता है. आई मीन. एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट आप समझ सकते हो, आप एक बड़ी बाल्टी से नहीं, अपनी टंकी से ही कहते हैं नीचे पानी पानी लेते हो. भरने के बाद जब टंकी भर जाती है मोटर से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से टंकी ऊपर रखी रहती है, वहां से ऑटोमेटिक पानी आता है, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ सकते हो. एक अच्छा एग्जाम्पल था. अब अपनी बॉडी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक जो एग्जांपल है अच्छा सा, कहते हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप है, जो कि आप कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट में पढ़ोगे जाके. कहते हैं कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, मतलब जो कंसंट्रेशन होता है मतलब अप से डाउन जाने वाला, ये कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन के मतलब इसमें ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कहते हैं अगर हम यहाँ 5 कनेक्ट करेंगे तो. नेक्स्ट आ जाओ. कहते हैं पैसिव
एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, कहते हैं अलॉन्ग कंसंट्रेशन होता है, सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, कहते हैं फैसिलिटेड मतलब अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट करना है कहते हैं तो हम लोग यू कैरियर प्रोटीन का भी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से कैरियर प्रोटीन की हेल्प से कहते हैं अंदर जा सकते हैं बीच में, ये आप पढ़ोगे आगे चैप्टर्स में। सेल मेम्ब्रेन, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, मेनली इन 5 टाइप्स की बनी होती है कहते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स में बात हो रही है कहते हैं। जो लिपिड होता है मेनली फॉस्फोलिपिड की होती है, प्रोटीन में इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, और इंटीग्रल होता है वो बरीड मेम्ब्रेन होता है, लाई ऑन सरफेस होता है पेरिफेरल में। नेक्स्ट है फ्लूइड मॉडल, सिंगर ने क्वेश्चन नहीं दिया था, ये याद रख लेना, साइंटिस्ट के नेम मैं प्रोवाइड कर दूंगा वरना सारे साइंटिस्ट के नेम अच्छे से याद कर लेना। एंड फ्लूइडिटी, एबिलिटी टू मूव विद इन मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर ही मूव करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ सेल वॉल पे। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनेंस एंड मिनरल्स से बनी होती है, मिनरल्स लाइक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड अदर प्लांट्स में कहते हैं सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन एंड पेक्टिन्स की। और मिडिल लेवल में कैल्शियम पेक्टेट होल्ड सेल टुगेदर, जो कैल्शियम पेक्टेट होता है सेल को आपस में जोड़े रखता है। नेक्स्ट आ जाओ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ 4, जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है 4 ऑर्गेनेल्स के कंटेंट करता है, ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ओके, ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब ये सभी सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, जितने भी ER है, गोल्गी है, लाइसोसोम है, एंड सभी सिंगल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट आ जाओ गोल्गी अपैरेटस पे। 2 फेसेस, कॉन्वेक्स, सिस फॉर्मिंग, कॉनकेव, ट्रांस मैच्योरिंग। ये नेम्स इजीली याद हो जाएंगे कहते हैं। और बहुत सारी सिस्टर ने मतलब ये जो मेड में जो गोल्गी अपैरेटस है वो सिस्टर ने बनाता है। सॉरी, फंक्शन क्या होती है गोल्गी की, कहते हैं पैकेजिंग करना, फॉर्मिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल आउटसाइड। ये 2 टाइप्स के होते हैं, RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। जो RER का फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है कहते हैं, RER पे राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो कहते हैं लिपिड्स की, और लिपिड्स की सिंथेसिस करना होता है और स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाना होता है। लाइसोसोम्स पे आ जाओ, formed by packaging in Golgi apparatus, have hydrolytic enzymes active at acidic pH, example lipase, proteinase, etc. Vacuoles by containing water sap, containing water sap, excretory products, other waste। मतलब जो वैक्यूल्स होते हैं वो कहते हैं वाटर की स्टोरेज करते हैं, और अदर जो फूड स्टोरेज भी होता है, एंड जो वेस्ट होता है वो भी वैक्यूल में ही जाता है। मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होती है, जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट की होती है। एंड अमीबिया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और ऑस्मो रेगुलेशन, जो अमीबिया में जो वैक्यूल होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, और फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग ऑफ फूड। अदर क्लोरोप्लास्ट पे थैलिकॉइड, फ्लैट, ग्रेना, ये मतलब ये है, ये इसको हम थैलिकॉइड बोलते हैं। अगर ये ऐसे मल्टीपल हो उसको हम ग्रेना बोलते हैं। इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जो कनेक्ट करती है अनदर अनदर ग्रेना से अनदर ग्रेना को कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमा लैमेले बोलते हैं। ऑल्सो स्मॉल सर्कुलर DNA राइबोसोम 70S। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होता है वो 70S पाया जाता है कहते हैं, और इसके पास सर्कुलर DNA होता है। ये बात याद रख लेना, ये जरूरत नहीं है। राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है, आता है काफी यूनिट में। RNA प्लस प्रोटीन, ये मेड अप ऑफ, सॉरी नॉट, फर्स्ट चीन जॉर्ज पैलेट ने बताया था, राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने की थी। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस होता है, RNA और प्रोटीन से बना होता है। 70S 80S हम देख चुके हैं, कहते हैं एस सेडिमेंट्री कोफिशिएंट होता है, सिडबक्स सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। साइटोस्केलेटन प्रोटीनिशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, साइटोस्केलेटन फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनिंग शेप ऑफ द सेल। Microbodies, single membrane non-vesicles, contain various enzymes. Mitochondria, double membrane powerhouse of cell, outer membrane, cistern in foldings, inner membrane matrix. Also have one circular DNA, few RNA ribosomes 70S divided by fission. Okay. Next, plastid, chloroplast, green have
chlorophyll plus carotenoid. Chromoplast have flat soluble carotenoids, protein and xanthophyll. ये याद रख लो, ये प्लास्टिड अगले चैप्टर में भी काम आएगा। यहाँ पे कहते हैं ये वाला पोर्शन अच्छे से ये आता है नीट के पोर्शन में। क्रोमोप्लास्ट देख लो, फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल कैरेटिन पाया जाता है, कहते हैं कैरेटिन होता है, जेंथोफिल होता है, येलो ऑरेंज रेड कलर में होते हैं, जेंथोफिल और कैरेटिन येलो ऑरेंज रेड। ओके, ध्यान देना। ल्यूकोप्लास्ट में कलर ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, कहते हैं ग्रीन कलर क्लोरोफिल में होता है। अब क्लोरोफिल ए भी आप डिटेल्स चैप्टर्स में पढ़ोगे, कहते हैं प्लांट वाले में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, एम्फियोप्लास्ट, येलिरोप्लास्ट एंड एलरोप्लास्ट। एम्फियोप्लास्ट में स्टार्च होता है, इसमें प्रोटीन होता है, और एलियोप्लास्ट में ऑयल्स होता है। माइक्रोबॉडीज में सिंगल मेंबर वेसिकल्स कंटेन वेरियस एंजाइम्स। नेक्स्ट है सीजन प्लाजिला, हेल्प मूवमेंट, क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स एंड आरबीसी एंड सीव ट्यूब्स लाइक न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, मेम्ब्रेनलेस सिंथेसिस ऑफ आरएनए, पेरिफेरल न्यूक्लियस स्पेस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में कहते हैं न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेनलेस सिंथेसिस ऑफ आरएनए, क्रोमेटिन में फॉर्म्स क्रोमोसोम्स, हैव डीएनए एंड हिस्टोन्स, क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम को समझ लोगे तो ये आता है, कहते हैं मतलब अगले चैप्टर में आपको अच्छे समझ आ जाएगा। इसको काइनेटोकोर बोलते हैं, डिस्क शेप होता है, और क्रोमेटिड्स बोला जाता है इन दोनों को, कहते हैं अलग। टू क्रोमेटिड्स जॉइंट्स बाय सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से जॉइन किए जाते हैं। सैटेलाइट बोलते हैं इनको। मेटासेंट्रिक, ये ध्यान देना, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, सीधा हो गया सीधे फ्लैजिला। सीधे फ्लैजिला हेल्प मूवमेंट, ये डबलेट, रेडियल स्पोक एंड सेंट्रल सीथ, एक्सोनियम बोलते हैं इनको, कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट होती है इनकी, मतलब ये 9 होते हैं, ये 2 होते हैं। नेक्स्ट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल में आ जाओ। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम ऐसा होता है। एक्सोनेमा कोर ऑफ सेंट्रियोल हैव 9+0 अरेंजमेंट, ट्रिपलेट होता है इनका। सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। चैप्टर कंप्लीट है विद इन